हमने पढ़ लिया था। और लड्डू, एडजेक्टिव जब हमने स्टार्ट किया था तो एडजेक्टिव में क्या कहते हैं, आपकी डिटरमिनर्स की प्रैक्टिस के बाद एडजेक्टिव स्टार्ट किया था। हाँ, फाइल ओपन है, मैं वही दिखाता हूं आपको। देखो मेरे भाई, ये एडजेक्टिव स्टार्ट किया था। एडजेक्टिव में बहुत कुछ हमने पढ़ लिया था। उस बहुत कुछ पढ़ने के बाद, ठीक है, बहुत कुछ पढ़ने के बाद बाबू हमने लिखा था डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये अगला लिखा था हमने टॉपिक। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में पॉजिटिव डिग्री स्टार्ट की थी। मुझे बताओ पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? आप बोलोगे सर सिंपल है, पॉजिटिव डिग्री अपने आप में किसी भी नाउन प्रोनाउन के बारे में बात करती है। मतलब एडजेक्टिव जहां से चालू होगा ना बेटा, एडजेक्टिव जहां से चालू होगा वो पॉजिटिव डिग्री होगी। कोई अच्छा है, बुरा है, मैंने बोला टायर्ड में, थका हुआ, कोई भी एडजेक्टिव जो बनेगा जहां से स्टार्ट होगा वो पॉजिटिव डिग्री होगी। ठीक है, अब इस पॉजिटिव डिग्री का यूज कैसे किया जाता है? सिर्फ टू टॉक अबाउट समवन और समथिंग। जब आप किसी की बात करते हैं तो आप पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा था इस पॉजिटिव डिग्री को कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है एडजेक्टिव टॉपिक से जो रिलेट करता है वो यहां पे सीखना मेरे भाइयों। अब यहां से आ जाओ, आज की कहानी अब यहां से स्टार्ट करें। आओ एक बार सारे के सारे, ठीक है, पढ़ाऊं मैं? चलो कमेंट में बस ठीक है, हो गया, नमस्ते हो गई, आगे सब आ जाओ। अब छोड़ो जी बातें, कल की बातें पुरानी, आओ अब करते हैं यहां से कहानी को आगे शुरू। ठीक है, देखो मेरे भाइयों, अब यहां पर बेटा मैं क्या करने वाला हूं? चमत्कार करने वाला हूं, जादू करने वाला हूं। जादू तब कामयाब होगा जब आपको छोटी सी बात जो मैं भी बताऊंगा आप उसको समझेंगे तब। ठीक है, समझेंगे तब। इसको कॉपी मत करना, यहां देखना, कॉपी मत करना। भी बेटा एडवर्ब क्या होती है? आपने बोला सर बताओ एडवर्ब क्या है? यहां देखने से ये रिलेट करेगा, इससे ये रिलेट करेगा। एडवर्ब क्या है बेटा? जो एक्शन में कुछ डिटेल ऐड करे उसे हम एडवर्ब कहते हैं। जो किसमें डिटेल ऐड करे मेरे भाई? एक्शन में। कॉपी नहीं, कॉपी नहीं, पेन ना चल रहा है, गोली मार देनी मैंने, इसे बता रहा हूं मैं। ठीक है, देखो जैसे ही रन्स फास्ट, वो दौड़ता है बेटा। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो दौड़ना क्या है? एक्शन। कैसे होता है? तेज होता है। तो ये अपने आप में क्या हुआ? एडवर्ब है ना। तो एडवर्ब क्या होती है? जो एक्शन में डिटेल ऐड करे। एक्शन में डिटेल ऐड करे मतलब एक्शन क्यों हुआ, एक्शन कहां हुआ, एक्शन कब हुआ, एक्शन कब कब होता है, कुछ भी, मतलब एक्शन में डिटेल ऐड करे। अब कॉपी मत करिएगा, फिर से मैं बताऊं। अगर मैं कहता हूं ही कम्स हियर, वो यहां आता है। ही कम्स हियर, वो यहां आता है डेली, हर दिन। तो मैंने बोला वो आता है। आना क्या हुआ भाई? एक्शन। कहां आता है मेरे भाई? यहां आता है सर, एडवर्ब। ठीक है, अच्छा कब आता है? हर दिन आता है सर, एडवर्ब। समझ गया बात? तो ही कम्स कहां, हियर कब, डेली। तो डेली भी क्या होता है? एडवर्ब। एक्शन कब कब होता है? डेली होता है। कहां? यहां। तो एक्शन कहां हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब कब होता है, ये सब मेरे भाई एडवर्ब होती है पहली। अब लेकिन बरकरार आज आपको एक चीज और जो इससे रिलेट करेगी, वो एक चीज और है मेरे भाई। वो पता क्या है? एडवर्ब का एक काम और है, जो एडजेक्टिव के साथ छेड़छाड़ कर ले वो भी एडवर्ब है बेटा। जो एडजेक्टिव के साथ छेड़छाड़ कर ले वो भी एडवर्ब है। जैसे हमने बोला सर रिच, वो रिच है सर, अमीर है सर, वो सर वो बहुत अमीर है सर, वेरी रिच। तो वेरी क्या हुआ? एडवर्ब। क्यों? रिच क्या है? एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव को भी एम्फेसाइज कर ले बेटा वो क्या है? एडवर्ब। भाई रिच क्या है? एडजेक्टिव। रिच क्या है? एडजेक्टिव। हाँ सर। और जो एडजेक्टिव के साथ भी छेड़छाड़ कर ले वो क्या है? एडवर्ब है सर। तो ये कहानी आपके लिए यहां पर बनती है। ये कहानी आपके लिए यहां पर बनती है कि हमारे पास दिखा रिच है अपने आप में एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव यानी कि अगर उससे भी कुछ छेड़छाड़ कर ले, उससे भी कुछ छेड़छाड़ कर ले तो वो हमारी क्या बन जाती है? एडवर्ब। तो वेरी हमारी क्या बन गई भैया? एडवर्ब बन गई। वेरी हमारी क्या बन गई? एडवर्ब बन गई। तो एडजेक्टिव को भी एम्फेसाइज करने वाली एडवर्ब। अभी बताओ मैंने ये बातें क्यों बताई, ये यहां पर रिलेट करेंगे बेटा। जैसे कैसे? देखो, एक एज प्लस यहां पे पॉजिटिव डिग्री लिख दो। कौन सी डिग्री लिख दो बेटा? पॉजिटिव डिग्री। किसकी? एडजेक्टिव की लिख दो पॉजिटिव डिग्री प्लस में एस। ठीक है, अब ये क्या है अभी बताऊंगा। इस पर एक बना दो मेरे भाइयों डब्बा, इस पर बना दो एक डब्बा, ये लीजिए। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है और ये क्या चीज है इसको जरा एग्जांपल से समझते हैं। देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा, सपोज सर ही इज रिच, सर वो अमीर है। तो क्या सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही। मैंने एक एग्जांपल लिखा भैया ही इज वेरी रिच, अरे वो तो बहुत अमीर है। क्या ये सेंटेंस गलत है? बिल्कुल सही। लेकिन चलो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता करते हैं मेरे भाई, चलो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता करते हैं। तो मैंने ये कहा ही इज रिच, रिच अपने आप में क्या हुआ? सर एडजेक्टिव हुआ। अच्छा तो बहुत अमीर है तो वेरी अपने आप में क्या हुआ? एडवर्ब हुआ सर। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव को एम्फसाइज कर रहा है सर। रिच हुआ अमीर, वेरी रिच हुआ बहुत अमीर, तो वेरी अपने आप में क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। तो ये एडवर्ब हो गया। तो ही इज रिच, ही इज वेरी रिच, ही इज रिच, ही इज वेरी रिच। आसान होगी कहानी, बिल्कुल ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, क्या सेंटेंस इतने में रुकता? रुक गया, बिल्कुल सही। लेकिन बेटा कई एडवर्ब ऐसी होती हैं, कई एडवर्ब ऐसी होती हैं जो सेंटेंस को वहां रोकना गलत साबित कर देती है। जैसे ही इज एज रिच, कितना, वो इतना अमीर है, कितना अमीर है, ही इज एज रिच। अभी तो बोलो कहते इतना ही है, अरे सेंटेंस इनकम्प्लीट हो गया, आगे वाला इंसान तो इंतजार करेगा भाई। मतलब ही इज एज रिच, वो इतना अमीर है भाई, कितना अमीर है, वो इतना अमीर है भाई, कितना अमीर है, कहता बस इतना ही है सेंटेंस। कैसे हो जाएगा? अगर पेपर में इतना सेंटेंस आ जाए तो बेटा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज जो है ना ये इनकम्प्लीट मीनिंग देगी, ये इनकम्प्लीट सेंस देगी। तो सर क्या करें इसके लिए? मैंने बोला भैया इसके लिए सेंटेंस पूरा बोलो ना, आगे एक्सप्लेन करो इस चीज को। तो ये एज जो है ये बनी तो बेटा एडवर्ब ही, ये एज भी एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे रिच क्या है? रिच अपने आप में एडजेक्टिव है। रिच क्या है? रिच अपने आप में एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव के लिए जो एम्फसाइज करे वो क्या हुई? एडवर्ब हुई। लेकिन जब मैं इसको बोल के छोड़ रहा हूं ही इज एज रिच, कितना अमीर है, कितना, तो हर एक एडवर्ब का अपना एक नजरिया, अपना एक ये कहो मीनिंग होता है। भाई वेरी का एक मीनिंग बहुत अमीर, बहुत अमीर, सेंस देखो कंप्लीट। इसके हिंदी मीनिंग देखोगे तो क्या जाएगा? बहुत, वो अमीर है, वो बहुत अमीर है, बिल्कुल सेंस पूरी है। लेकिन यहां कैसे पूरी होगी गुरुजी? ही इज एज रिच, यहां तो पूरी नहीं हो रही बात। अब यहां पूरी नहीं हो रही तो मेरे भाई इसको पूरी करनी पड़ेगी, पूरी करनी पड़ेगी। तो क्या करोगे आप? आ जाओ मेरे भाई, आपने लिखा ही इज एज रिच, तो एज यहां नॉनसेंस हो गया। तो हमारे पास ये बना इज एज रिच, तो ये एज यहां पे कट गया। अब यहां पर आपको फोर्थ वाला एक एग्जांपल देखना पड़ेगा। सर इसको ठीक कैसे करें? देखो मेरे भाई, क्यों ऐसे करें? ही इज एज रिच, हां एज, हां आई एम, वो उतना अमीर है जितना कि मैं हूं, वो उतना अमीर है जितना कि मैं हूं। तो अब देखो ये पॉजिटिव डिग्री यानी कि एडजेक्टिव हुआ बेटा, और जो एडजेक्टिव को एम्फसाइज कर ले वो क्या होती है? एडवर्ब होती है। सही है मेरे बच्चे, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट। तो ही इज एज रिच, वो इतना अमीर है, कितना, एज आई एम, जितना कि मैं, वो उतना अमीर है जितना कि मैं। तो मेरे भाई एक तो बात ये होगी, सेंटेंस यहां तक हो गया ही इज एज रिच, एक सेंटेंस यहां तक हो गया ही इज एज रिच, वो इतना अमीर है, कितना, जितना कि मैं हूं। अब देखो एक एज और इस एज में ये दोनों सेम नहीं है बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में दोनों अलग है। अब हमारे पास क्या ही इज एज रिच, वो इतना अमीर है, कितना, जितना कि मैं हूं। तो ये मैं हूं ये भी अपने आप में क्या हुई? वर्ब, और ये भी अपने आप में क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो मेरे बच्चे ये अपने आप में क्या हुआ? सर ये तो कंजंक्शन हो गया, क्योंकि एक बात ये और एक ये, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक बात सब्जेक्ट वर्ब दूसरी बात, तो इसको ये बेटा इसको हम कंजंक्शन कह देंगे। लेकिन कंजंक्शन नॉर्मल जोड़ रहा है या कंपैरिजन करते हुए जोड़ रहा है? सर कंपैरिजन करते हुए जोड़ रहा है, इसलिए बेटा इसको कंपैरिजन कंजंक्शन कह दिया जाता है।
कंपैरिजन कंजंक्शन कह दिया जाता है। नॉर्मली जो कंपैरिजन करते हुए जो रहा है कि वो उतना ही अमीर है जितना कि मैं। इसीलिए मैंने आपको प्रोनाउन में ये बताया था मेरे भाई कि जब कभी भी आप कंपैरिजन करो तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से करो। तो क्या बेटा हम नहीं आ सकता था? नहीं सर, हम ही नहीं आ सकता, क्योंकि ये सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा। तो कितने सब्जेक्ट इकट्ठे होंगे? दो। तो दो सब्जेक्ट होंगे, जो कितने सेंटेंस होंगे? दो अलग अलग सेंटेंस होंगे, इसलिए कंजंक्शन होगा, क्योंकि दो बातों को जोड़ने के लिए पक्का कंजंक्शन आएगा ही आएगा। तो ही इज एज रिच एज आई एम, तो हम बचपन से बस रखते आ रहे हैं, एज रिच एज वेल एज सुन एज मनी एज मच एज। आज उसका, ठीक है, आज उसका देन आपको रीजन पता चल गया कि ये एक्चुअल में पार्ट्स ऑफ स्पीच में बंदे क्या होते हैं। ठीक है, अब एक और बात, इसी को और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, ही इज एज रिच, ठीक है, एज आई। वैसे इसकी वर्ब क्यों, देखो ये तो था, बताओ ही इज एज रिच एज आई, आई ये सीखा था, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो चुका है। अब एक बात ये हुई मेरे बच्चे कि ये अपने आप में क्या बन गया? सब्जेक्ट। ये भी अपने आप में क्या बन गया? सब्जेक्ट। तो देखो सर, ये वर्ब ये सब्जेक्ट, वेरी गुड सर। ये सब्जेक्ट, इसकी वर्ब कहां है बेटा? वर्ब लिख तो दी, हाँ, और स्किप भी कर सकते हो। सो वर्ब को हिडन भी रख सकते हो, लिख भी सकते हो, इसलिए और लगाया मैंने। ही इज एज रिच एज आई, वो उतना ही मेरे जितना कि मैं। ही इज एज रिच एज आई एम, वो उतना ही मेरे जितना कि मैं हूं। तो ये सब्जेक्ट और इसके बाद वर्ब क्या है? वर्ब को हिडन रखा है, वर्ब को हिडन रखा है। तो वर्ब को हिडन रखा है, आप हिडन रहने दीजिए, उसको लिख भी सकते हैं और आप उसको हिडन भी रख सकते हैं। तो ही इज एज रिच एज आई एम, तो ये ही इज एज रिच एज आई, आप ये चीजें यहां पर गैदर कर सकते हैं, आसान भी कहानी। तो ये चीजें और ये चीजें दोनों आपको यहां पर दिख जाएंगी। इसका मतलब ये वो बेटा दोनों बराबर अमीर है कि नहीं? दोनों बराबर अमीर है। तो ही इज एज रिच एज आई एम, तो इसका मतलब दोनों बराबर अमीर है कि नहीं? दोनों बराबर है। तो ये चीजें ऐसे दिखाते हैं। अच्छा, अब 5वें नंबर का एग्जांपल, चौथा एग्जांपल है बेटा, अब 5वें नंबर का मेरे एग्जांपल लिखिए। 5वां एग्जांपल क्या है? सपोज यहां तो मैं बोल रहा हूं वो बराबर अमीर है, और एक बात मैं बोल दूं बराबर अमीर नहीं है। अगर नहीं है बोलना है तो नोट हो जाएगा। जैसे सपोज करो बेटा, मैंने बोला ही इज नॉट एज टॉल एज शी या हर, बताओ बेटा, सबसे पहले मुझे बता मेरे शेर, यहां शी आएगा कि हर आएगा? और मेरे शेर ने अगर गलत आंसर दिया तो डंडा रखा है, बताओ। ही इज नॉट एज टॉल एज शी या ही इज नॉट, ठीक है, एज टॉल एज हर, क्या आएगा? बेटा ग्रामर की बुक में चिंता मत करो तुम, बेचिंता आते ही मैं बहुत तगड़ा ऐड करने वाला हूं, चिंता रखो। ऐसा नहीं होगा कि किताब आगे पता नहीं चल रहा हो तुम्हें। चलो चुप, कमेंट बाजी छोड़ो, आंसर करो। आपने बोला शी, ठीक है, बहुत बड़े कंपैरिजन सब्जेक्ट, तो वो देखो, अगर मैं इसको हटा दूं तो दोनों हाइट में बराबर हो जाएंगे बेटा। ही इज एज टॉल एज शी, वो लड़का उतना ही टॉल है हाइट में जितना कि शी, दोनों बराबर। अगर दोनों बराबर नहीं है तो मैंने नोट लगा दी, दोनों हाइट में बराबर नहीं है। ही इज नॉट एज टॉल एज शी, तो वो उतना हाइट में नहीं है जितना कि लड़की, मतलब लड़की की हाइट ज्यादा है। भाई इतना तो सेंस चलता है ना, रीजनिंग आती है ना इतनी तो इतनी तो रीजनिंग आती है ना रे, ए बच्चा, इतनी तो आती है ना रीजनिंग है, ये ध्यान रखना। ओ ये बेटा, नहीं बेटा आज तो मैं बस दूसरे स्टूडियो से ले रहा हूँ क्लास आज अपने से, इसलिए टी शर्ट पहन लिया है। टीचर को मतलब टी शर्ट भी मत पहनने दो, है कि नहीं? टीचर को टी शर्ट भी मत पहनने दो। एक दो बच्चे में बिल्कुल बावला हो गया, कहता है ये टी शर्ट आपने एक क्लास में भी और पहना था सर, तो दोबारा ना पहनो बेटा, दोबारा टी शर्ट नहीं पहन सकता मैं, नए नए कपड़े खरीद, बावला हो गया तो मेरे पुत्र। ये पता है आपको 3-4 साल पुराना टी शर्ट, फिर कपड़े बेटा कभी पहले हुआ करता था शौक, अब नहीं रहा। अब आपका शौक है, परमात्मा करे आप लोग बहुत जल्द नौकरी लगे, ठीक है, फिर आप नौकरी लगने के बाद प्यारे प्यारे कपड़े आप पहनो। हमने तो पहन लिए बेटा हमने तो पहन लिया, आपकी उम्र है, अब आपको इस लायक बनाना है कि आप बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनो, बढ़िया से अपना, ठीक है, अपना जीवन व्यतीत करो, तो वो फर्ज हमारा ज्यादा बनता है कि नहीं? हमने तो कर लिया अपने शौक पूरे, है कि नहीं लड्डू? अब तो बस तेरा सिलेक्शन करना है, फिर तू पहनियो नए नए कपड़े बढ़िया बढ़िया, फिर खुशी हो गया। हाँ भाई, तो इज नॉट एज टॉल एज शी, तो पाजी बराबर भी नहीं है और ये बराबर है, ठीक है। हाय राम, कितना भाई साहब, इतना घटिया लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। पता है क्या कह रहा है? सर आप झूठ बोल रहे हो, ये 3 साल पुराना है, ऐसे यार इसके लिए छी छी छी। मेरे बच्चे वाकई में 3 साल पुराना है, कोई ना कोई ऐसी क्लास में ढूंढ के भी तेरे को दिखा दूंगा, ठीक है। ये क्या है? आइए देखो मेरे भाइयों, ध्यान से सुना, इसमें यानी कि आप इसे पॉजिटिव में बोल दो तो बराबर है, वेरी गुड, नेगेटिव में बोल दो तो बराबर नहीं है, यही तो मीनिंग आएगा। भाई वे हाइट में बराबर है, वे अमीर में बराबर है, वे हाइट में बराबर है, वे हाइट में बराबर नहीं। चलो एक एग्जांपल लिख लो, मतलब क्या लिखो, चलो छोड़ो, नोट हटा दोगे तो हाइट में बराबर है, नोट लगा दोगे तो हाइट में बराबर नहीं, ठीक है, नहीं ऐसा है। लेकिन मेरे पास एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है पाजी, ठीक है, क्या प्यारा क्वेश्चन है? अगर पेपर वाला ज्यादा शान पत्ती दिखाए और ऐसे कर दे, ही इज इक्वली एज टॉल एज आई, भी आएगा तो आई, नहीं तो नहीं आएगा। ही इज इक्वली एज टॉल एज आई, बताओ, आप सोचो बेटा, ही इज इक्वली एज टॉल एज आई। आप बोलोगे गुरुजी घूम फिर के बात बराबर नहीं होगी बताओ, घूम फिर के बात बराबर नहीं होगी, ही इज इक्वली एज टॉल एज आई। तो हमें बोला, ठीक है, अब बताना, ये सब सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट दोनों बराबर, तो बराबर लिखने की क्या जरूरत है बेटा? गलत हो गया, ये गलत हो गया। एक बात बताओ, अगर मैं पास्ट हिस्ट्री लिखता हूं बेटा, एक बात मुझे बताना, हिस्ट्री प्रेजेंट की होती है पास्ट की? सर हिस्ट्री तो पास्ट की होती है, तो पास्ट बोल क्यों रहे हो बेटा? अगर मैं कह दूं रिपीट अगेन, अरे मेरे बच्चे रिपीट का मतलब क्या? दोबारा बता दो, दोबारा का मतलब दोबारा रिपीट करना, हाँ तो अगेन क्यों लिख रहे हो उसके साथ? तो बेटा इसका मतलब ही होता है बराबर और बराबर ना होना, तो इसके साथ इक्वली अगर लगा दोगे तो उस टॉपिक को हम क्या सुपरफ्लुअस बोल देते हैं, सुपरफ्लुअस हो गया, एक्सेस हो गई चीज, गलत हो गया, ठीक है, गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा पेपर में। तो इसके साथ याद रखना, इसके साथ कभी भी इक्वली मत लगाना, इसके साथ कभी भी इक्वली मत लगाना। सजा दिया हमने आज इस बोर्ड को ना सजा दिया, इक्वली मत लगाना मेरे भाई, गलत हो जाएगा, बात समझ आती है? अच्छा एक और चीज ध्यान रखनी है आपने, मैं ये बोल सकता हूं ही एंड आई आर इक्वली टॉल, he and I are equally rich, ये बोल सकता हूं, he and I are equally rich, he and I are equally rich, यहां equally नहीं रखा सकता ना, he is as rich as I, ठीक है, he is equally, ठीक है, as rich as I equally गलत हो गया। लेकिन मैं ये बोल सकता हूं बेटा, he and I are equally rich, he and I are equally rich, ये बोल दूंगा भैया मैं, equally rich, तो rich क्या हो गया बेटा? एडजेक्टिव, equally क्या हो गया? एडवर्ब, ये बोल दूंगा भैया, ठीक है। हाँ बट equally के साथ वो चीज ना लिखो, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए मेरे भाई, फिर बात करते हैं अगले की। तो मैंने एज पॉजिटिव डिग्री ऐसे सिखा दिया, ये ध्यान रखना, फिर अब आगे वो लिखता हूं, आगे की कहानी कॉपी करो।
हेलो, ये चीजें ऐसे आपको सोल्व करनी है। देखो मेरे भाई, एक 8वें नंबर का एग्जांपल और लिख लो। कभी भी ना ऐसे भी कई बार दे देगा, ही इज एज बेटर एज, ही इज एज बेटर एज, ठीक है, हिज फ्रेंड, तो वो उतना ही अच्छा है जितना उसका दोस्त। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एज बेटर एज नहीं होता, एज बेटर एज नहीं होता, एज गुड एज होता है। और भाई एडजेक्टिव से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, एडजेक्टिव से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या है ना। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट जो कंपैरिजन वाली बात है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखो हम कॉन्सेप्ट फाइव चल रहे हैं भाई, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट फाइव चल रहे हैं। अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं। सर अगले में क्या है? अगले में कुछ नहीं बेटा, चीटी मर गई, बस एक काम है, सो प्लस पॉजिटिव डिग्री, सो प्लस पॉजिटिव डिग्री, ओके सर। और इसके साथ फिर आ जाएगा एस, सो पॉजिटिव डिग्री और एस, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अब इसमें भी काम सेम होगा बेटा, ये वाला क्या होगा? एडवर्ब, और ये वाला क्या होगा? कंजंक्शन, जो कंपैरिजन कंजंक्शन होता है, सेम होगा। लेकिन पॉजिटिव डिग्री के साथ ऐसा कैसे करोगे, कैसे होगा देखना, ध्यान से सुनना। इसको कब यूज किया जाएगा? अगर मैं जो आपने ऊपर देखा था एग्जांपल, अगर उस एग्जांपल को मैं ऐसे लिख दूं बेटा, ही इज सो रिच एज शी, मैं रब को प्यारे बच्चों से मीनिंग पूछ लूं इसका, मैं आपसे मतलब पूछूं, मुझे काम करो, ठीक है, मतलब बता दो, मुझे काम करो, मतलब बता दो, इसका मीनिंग समझा दो, क्या है? ही इज सो रिच एज शी। देखो मेरे भाई, पहली बात, मैं ही यहां पर है, ध्यान से सुनिएगा, ही यहां पर है, मैंने बोला ही सो रिच, ही सो रिच, तो बेटा आपने उसकी उम्र बढ़ा दी। अगर आप बोलोगे ही सो रिच, तो अभी बढ़ी ना सर, ही सो रिच, हाँ एज शी, अरे फिर पटक दिया एज शी मतलब दोनों को बराबर कर दिया। तो क्या नॉनसेंस लगा रखा है बेटा, ही यहां है और शी यहां है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला? ही सो रिच, हाँ एज शी, तो इतना अमीर है, हाँ, जितना की शी। अरे भाई तो उसका मतलब तो ये रहा, वो उतना अमीर है जितना की शी, मतलब दोनों बराबर अमीर है, बराबर अमीर है तो एज लगाओ। फिर ये क्या लगा रखा है, कौन सी बात को बोलने का कौन सा तरीका? अरे वो बहुत अमीर है, हाँ, जितना की शी, मतलब एक बार उसको उठाया फिर पटक दिया। तो ये तो यार बकवास डायग्राम है। देखो वो इतना अमीर है, हाँ, अरे शी के बराबर है, तो बेटा तो बराबर हो गए दोनों, अगर दोनों बराबर थे तो एज लगाते। बेटा ये जो चीज है ये कुछ नहीं, ये नॉनसेंस है, ये तो नॉनसेंस है, इसलिए क्या होगा? गलत। यहां पर एग्जाम में अगर ऐसा कुछ दिखता है, वो बहुत अमीर है, सी के बराबर है, वो बहुत अमीर है, सी के बराबर है, अरे वो बहुत अमीर है और सी के बराबर है, अरे क्या पागलपन है? तो अगर सी के बराबर ही अमीर है तो बेटा लिखो, ही इज एज रिच एज शी। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर इसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो हमें ये समझ आता है गुरुजी कि ये चीज पॉजिटिव में यूज नहीं होगी। इसका मतलब ये चीज पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं आएगी, तो लिखते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट हुई, हाँ, तो भैया ये नहीं आएगा, ठीक है। तो किसमें यूज होगा? सिर्फ नेगेटिव में, जैसे ही इज नॉट सो रिच, अरे वो उतना अमीर नहीं है एज शी, जितना की शी है, इसका मतलब शी जो है वो ज्यादा अमीर है। अरे इज नॉट सो रिच, अरे उतना अमीर नहीं है एज शी, जितना की शी है, ये उतना अमीर नहीं है जितना की शी है, इसका मतलब ये शी ज्यादा अमीर है। तो नेगेटिव में तो यूज करो बेटा, नेगेटिव में तो उसके लिए नेगेटिव बोल दो, लेकिन पॉजिटिव में ये चीजें कहना तो नॉनसेंस है। हाँ नेगेटिव बोल दो, ही इज नॉट सो रिच, तो इज नॉट सो रिच मतलब वो उतना अमीर नहीं है जितना की वो, समझ आई? तो ही इज नॉट सो रिच एज शी, उतना अमीर नहीं है जितना की शी, वो उतना अमीर नहीं है जितना की शी, ठीक है। तो ये नेगेटिव में बोल दिया जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? सिर्फ नेगेटिव स्टेटमेंट में यूज होगा, सिर्फ नेगेटिव स्टेटमेंट में यूज होगा, तो सिर्फ नेगेटिव स्टेटमेंट में यूज करना। अब बोलोगे सर वो उतना भी नहीं जितना की शी, सर इसको तो मैं एज से भी बोल सकता, हाँ ये भी है बेटा, अरे एज भी तो आता है नेगेटिव में, तो देखो पॉजिटिव में सिर्फ एज और एज का यूज हुआ, नेगेटिव में तो एज भी आता है, सो भी, ये दोनों सही है बेटा। ऐसा मत करना पेपर में काट दो, नेगेटिव में सो आता है बेटा, दोनों में आता है। ये देखना नेगेटिव में भी तो था, ये तो नेगेटिव में भी, तो यहाँ सो भी आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं, ये भी तो, ये भी सही है, ये भी सही, मैं ये भी बोल सकता हूँ शी इज नॉट सो इंटेलिजेंट, शी इज नॉट सो इंटेलिजेंट, ठीक है ना, एज हर फ्रेंड, तो उतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि उसकी दोस्त है। नो अदर बॉय इज सो टॉल एज एज ही या एज हिम। तो आप बोलोगे सर बॉय सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो, आप ऐसे बोल सकते हो। तो ये थी बेटा पॉजिटिव डिग्री कैसे पेपर में पूछी जाती है। आप कॉपी कीजिए, 2 मिनट का ब्रेक है, आप कॉपी करो एक बार मैं बेटा माइक चेंज कर, सच बात कर रहा है शायद।
हेलो हेलो, आ जाइए मैडम, आ गए सर, आ गए, आ गए। देखिए वापसी। मेरे भाई अब हमें जो सेकंड डिग्री करनी है वो करनी है कंपैरेटिव डिग्री। सॉरी बेटा, आ जाओ आ जाओ। अब जो हमें सेकंड डिग्री करनी है वो करनी है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री। सर ये कंपैरेटिव डिग्री जो होती है ये किसके काम आती है? ठीक है। बैठी हवा सा था, रुक जा, मैं बताऊं तेरे को। आ जाओ बेटा, आ जाओ। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? वो होती है कंपैरिजन के लिए। हमारा ये बहुत बड़ा एक वहम होता है बेटा कि कंपैरेटिव डिग्री जो है वो कंपैरिजन के लिए होती है। उसका एक फंक्शन है ये। कंपैरेटिव डिग्री के एक काम नहीं, कई सारे काम हैं और वो हर एक काम आपको सीखना है कि कंपैरेटिव डिग्री क्या क्या करती है। तो एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो ये कॉपी नहीं भाई, जैसे मैंने बोला अच्छा, तो ये पॉजिटिव डिग्री थी। पॉजिटिव डिग्री से क्या किया आपने? एज और एज को ले लिया, या आपने सो एज को ले लिया और जो बोलना था बोल दिया, या आपने खाली कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री को ले लिया। वो अच्छा है, वो उतना ही अच्छा है जितना उसका दोस्त। ऐसे आप बात कर रहे हो, ठीक है। लेकिन कंपैरिजन में क्या होगा कि जैसे आपने गुड का बेटर कर दिया या इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट कर दिया, अरे वो तो ज्यादा इंटेलिजेंट है, किससे? तो आपको कोई ना कोई बात कंप्लीट करनी पड़ेगी। खाली आप कंपैरेटिव डिग्री बोलते रहोगे नहीं, तो आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा सर, ध्यान से सुनना। जब आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, तो वो खाली कंपैरिजन नहीं करते, उसके बहुत सारे फंक्शन है। तो एक एक फंक्शन को जरा ध्यान से समझेंगे। इसलिए मेरे भाई यहां पर लिख लो यूज नंबर 1 कि गुरुदेव ये यूज नंबर 1 है। पहला यूज क्या है? कंपैरेटिव डिग्री करेगी कंपैरिजन। कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, एरो फॉर कंपैरिजन। कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन के लिए यूज होगी, फॉर कंपैरिजन, ठीक है, फॉर कंपैरिजन, ठीक है। पहली चीज, किसका कंपैरिजन? दो का कंपैरिजन। दो का कंपैरिजन भाई, दो लोगों का, दो चीजों का, दो जगहों का, किसी भी दो का ये कंपैरिजन करेगी। जब ये कंपैरिजन करेगी, कंपैरेटिव डिग्री कंपैरिजन करेगी, तो हमेशा याद रखना मेरे भाई, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन कंजंक्शन यूज होगा। कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन कंपैरिजन कंजंक्शन यूज होगा। कंपैरेटिव डिग्री के साथ ये देन जो है कंपैरिजन कंजंक्शन यूज होगा, अगर वो कंपैरिजन कर रही है तो, ठीक है। हाँ। कई बार एग्जामिनर ज्यादा ना चालाक लोमड़ी बनने की कोशिश करता है बेटा, और यहां ईएन दे देता है स्पेलिंग। मतलब ईएन स्पेलिंग नहीं, क्या दे दी? ईएन। बेटा ये ईएन वाले देन का मतलब पता है क्या होता है? तब, जैसे जैसे ही टोल्ड मी द ट्रुथ देन आई रियलाइज्ड, उसने मुझे सच बोला फिर मुझे एहसास हुआ। ही वाज अ नाइस पर्सन, वो तो अच्छा इंसान था, तब मुझे एहसास हुआ। पहले 100 रुपए दे, देन आई विल टेल यू द ट्रुथ, तब मैं तेरे को सच बताऊंगा। देन का मतलब होता है तब, कंपैरिजन नहीं। इसलिए मेरे भाई अगर ये स्पेलिंग वाला देन दे तो गलत है। THEN जो देन होता है वो कंपैरिजन कंजंक्शन होता है, जो कंपैरिजन करता है। तो इस स्पेलिंग को देगा तो समझ जाना भैया ज्यादा चालाक लोमड़ी बन रहा है, वो गलत है। और अगर ऐसा आता है, अब मेरे भाई इसका एग्जांपल सुनो, ये कैसे काम करती है। बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं बेटा। जैसे जैसे मैंने अभी भी बोला, वो इतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि उसका दोस्त, वो उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि उसका दोस्त। अब तक हम ऐसी बात कर रहे थे पॉजिटिव डिग्री से जो कंपैरिजन कर रहे थे। अब कंपैरेटिव डिग्री, वो अपने दोस्त से ज्यादा इंटेलिजेंट या वो अपने दोस्त से कम इंटेलिजेंट, ऐसी बातें करेगी कंपैरेटिव डिग्री। तो हमने क्या बोला बेटा? ही इज मोर इंटेलिजेंट, ही इज मोर इंटेलिजेंट, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है किससे? देन, ये देन आएगा बेटा, देन या THEN, देन शी या हर। बताओ। अब आप बोलोगे देखो सर, सबसे पहली बात आपने ये प्रोनाउन में पढ़ा दिया, कंपैरिजन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होगा, तो ये शी आया हर गया। और दूसरा मेरे भाई मोर इंटेलिजेंट अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री, THEN आएगा, EN नहीं आएगा, THEN आएगा, EN नहीं आएगा, THEN आएगा, EN नहीं आएगा। ये और ये कंपैरिजन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होगा। तो इज मोर इंटेलिजेंट देन शी, या तो ऐसे। और बाद में बेटा आपको कंपैरेटिव डिग्री बनानी भी सिखाऊंगा, बाद में कैसे बनती है याद भी कराऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अगला हमने बोला, या तो मैं ये बोल सकता था ही इज, या ऐसे कर सकते हैं, दिस हाउस इज बिगर देन, की बजाय पेपर में दे दिया दिस हाउस इज बिग देन, दिस हाउस इज बिगर देन या बिगर देन योर्स, योर या योर्स, ये घर तेरे घर से बड़ा है। कंपैरिजन आ गया मेरे भाई, ये घर तेरे घर से बड़ा है, तो दिस हाउस इज बिग देन, बिग तो पॉजिटिव डिग्री है, इसके साथ कौन सी आनी थी? कंपैरेटिव। तो हमने बोला यहां तो कंपैरेटिव डिग्री आनी थी, तो दिस हाउस इज बिग देन या बिगर देन योर्स, ऐसे भी आ रहा है। तो दिस हाउस इज बिगर देन योर्स, आपने इसको ऐसे टेल कर लिया। तो ये कंपैरेटिव डिग्री जब कभी भी कंपैरिजन करेगी, जैसे भी कंपैरिजन करेगी, आप सीधा उसको ऐसे लिख डालेंगे। कोई बड़ी बात नहीं बेटा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। तो इज मोर इंटेलिजेंट देन शी, दिस हाउस इज बिगर देन योर्स, ठीक है। ये चीज अपने दिमाग में आपको बैठा कर रखनी है, चीजों को समझना है। फटाक से कॉपी करें सर। अब हम बात किसकी करेंगे गुरुजी? अब हम बात करेंगे इसके यूज नंबर 2 की, और कंपैरेटिव डिग्री क्या करती है उसकी बात करेंगे मेरे भाई, इसके यूज नंबर 2 में। आसान लग रही है ना चीजें? ये नहीं, इंफॉर्मेशन के लिए यूज होगी। अब उस केस में पता है क्या होगा? आप इंफॉर्मेशन के लिए यूज करोगे ना, अभी आपको बता इनके साथ ये देन का प्रयोग ना करें, टू का प्रयोग करेंगे। हाँ, ऐसा कतई ना करें मेरे भाई, ये सब नॉनसेंस है, गलत। अब आप इसको ठीक रूप क्या देंगे, वो ठीक रूप मेरा एक बार सुन लीजिए, ठीक है। ठीक रूप एक बार मेरा सुन लीजिए। कंपैरेटिव डिग्री फॉर इंफॉर्मेशन नॉट फॉर कंपैरिजन, ये क्या कैसे डिसाइड करेंगे? उसके लिए एक काम और कर लो मेरा
भी अमीर, ये भी अमीर, ये ज्यादा अमीर, तो ये भी रिच, ये भी रिच, ये ज्यादा रिच। तो कंपैरिजन यही तो होता है, जब आप एडजेक्टिव की हेल्प लेके कंपैरिजन कर रहे हो तो इसमें भी उस एडजेक्टिव के गुण हैं, इसमें भी उस एडजेक्टिव के गुण हैं, बस इसमें ज्यादा है। यही तो मतलब हुआ ना भाई, इसमें ज्यादा है, तो यही तो मतलब हुआ इसका कि ही भी रिच है, शी भी रिच है, लेकिन ही ज्यादा रिच है। यही तो मीनिंग हुआ मेरे भाई इसका। अब इस बात को कुछ ऐसी कंपैरेटिव डिग्री में अप्लाई करते हैं जो कंपैरिजन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? देखो अगर मैं ये बोल दूं मेरे बच्चे, ही इज सीनियर, ही इज, इसको यहां पे लिखता हूं साफ सफाई से जगह का, आपको तो उसके नीचे कॉपी करना एग्जांपल में। मैंने लिख दिया ही इज सीनियर, ही सीनियर देन शी। चलो इसको देखते हैं इस बात का मतलब क्या। अब दो लोग हैं, वहां 10-15 तो है नहीं, सिर्फ दो लोग बेटा, दो लोगों में कंपैरिजन करते कंपैरेटिव डिग्री, दो लोग हैं। अब एक बात बताओ यार, ही इज सीनियर देन शी, इस बात का मतलब क्या हुआ? ये भी सीनियर, वो भी सीनियर, ये ज्यादा सीनियर, यही तो है ना मतलब। लेकिन एक बात जरा खोपड़ी दौड़ा बेटा, अगर ये सीनियर हो गया तो लड़की जूनियर नहीं हो गई? ये दो लोगों की बात हो रही है, जो शी है उसका सीनियर कौन है? ही। अब अगर शी का सीनियर ही हो गया तो शी तो जूनियर हो गई। अब सीनियर जूनियर का कंपैरिजन कैसे करोगे तुम? सीनियर का सीनियर होने पर, जूनियर का जूनियर होने पर कंपैरिजन कैसे हो जाएगा? ये बताइए, ये कंपैरिजन हो जाएगा इन दोनों में से अमीर कौन है, ये कंपैरिजन हो जाएगा किसकी हाइट ज्यादा है, ये कंपैरिजन हो जाएगा कौन ज्यादा मेहनत करता है, सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन आप लॉजिकल सोचो मेरे भाई, लॉजिकल सोच के देखो, क्या क्या हम ही का सीनियर होने पर और शी का जूनियर होने पर क्या कंपैरिजन? आपने बोला कंपैरिजन यहां नॉनसेंस है, कंपैरिजन यहां नॉनसेंस है, यहां कंपैरिजन क्या है? नॉनसेंस है। तो आपने बोला नॉनसेंस है, नॉनसेंस है कंपैरिजन, तो हो ही नहीं सकता। क्या कंपैरिजन करोगे? आपने बोला हां सर बात तो समझ आती है, तो क्या कंपैरिजन करोगे? ही सीनियर देन शी। देखो भाई, ये भी अमीर, ये भी अमीर, ये ज्यादा अमीर, बिल्कुल ठीक है। ये भी सीनियर, ये भी सीनियर, ये ज्यादा सीनियर। अरे क्या बकवास है, अगर ये सीनियर हो गया तो इसकी जूनियर होगी। इसलिए ध्यान दो बेटा, सीनियर कभी कंपैरिजन नहीं करता। अगर मैं कह रहा हूं ये मेरे सीनियर है, ये मेरे जूनियर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात, ये इंफॉर्मेशन है बेटा, ये मेरे सीनियर है, ये मेरे जूनियर है, ठीक है, ये चीज। तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ये तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन। इसलिए क्योंकि वो सीनियर हो गया तो ऑटोमेटिकली जूनियर हो गया उसका, ठीक है। अगर मैं आपका सीनियर हूं तो आप मेरे जूनियर है। अब ये तो नहीं बोलने की जरूरत मैं इसका सीनियर हूं, अच्छा तो इसका मतलब तू इसका जूनियर है, अभी कभी बोलने की क्या जरूरत है? यार सीआईडी सीआईडी तो खेलना नहीं है, सीआईडी में ये इसकी बहन है सर, तो ये इसका भाई है। अभी चले तो भाई हुआ, क्या बकवास लगा रखा तुमने? अंडरस्टूड चीज घुमा के बोल रहे हो। कहता ये इसका बहन, ये इसकी बहन है, कहता ये इसका भाई है। फिर तीसरा आएगा इसका मतलब इसके मम्मी पापा एक हैं। फिर तीसरा इसका मतलब ये एक ही परिवार से हैं। देख लो, ऐसे तो होता है सीरियल में, ऐसे ही तो होता है सीरियल में, तो ये ऑटोमेटिकली बात। जब भी किसी का कंपैरिजन किसी से बताया जाता है तो उसमें टू प्रेपोजिशन आती है। जब किसी का कंपैरिजन किसी से बताया जाता है तो उसमें टू प्रेपोजिशन आती है। जैसे यू आर नाइस टू मी, यू आर प्रीशियस टू मी, यू आर काइंड टू मी। देख लो, यू आर काइंड टू मी, यू आर प्रीशियस टू मी, यू आर सीनियर टू मी, आप मेरे सीनियर। तो अब कंपैरिजन कंजंक्शन तो नहीं आएगा, तो अब प्रेपोजिशन। और जब आप रिश्ते बताते हैं, कनेक्शन इंसान से बताते हैं, तो कौन सी प्रेपोजिशन आती है? टू। तो बेटा इनके साथ टू प्रेपोजिशन आती है। तो सीनियर के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है बेटा? टू। सीनियर क्या है मेरे बच्चे? एडजेक्टिव। इस एडजेक्टिव के साथ कौन सी प्रेपोजिशन फिक्स है मेरे बच्चे? टू। अच्छा प्रेपोजिशन के बाद बताओ, अब प्रेपोजिशन के बाद में बेटा हर लगाऊं या प्रेपोजिशन के बाद सी लगाऊं? देखो सर, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन अपना क्या लेती है बेटा? ऑब्जेक्टिव केस। याद है, प्रोनाउन में पढ़ाया था, तो ये शी कट गया। तो ये सेंटेंस क्या बना? ही इज सीनियर टू हर, ही इज सीनियर टू हर, ही इज सीनियर टू मी, ही इज सीनियर टू हर, ही इज सीनियर टू मी। ये चीज है ना, ये चीज है पाजी। तो यहां पर ये होगा, इसीलिए बेटा सीनियर है तो जूनियर है, इंटीरियर है तो एक्सटीरियर है, इंफीरियर है तो सुपीरियर है, तागड़ा तागड़ा। और बच्चों को वो रटा, बच्चे ने बेचारे परेशान किए, अच्छा ये है, ये ऐसा बिल्कुल मत रखो बेटा। उन चीजों को समझो तो वो चीजें बहुत आसान है, आपको नहीं रखना, आपको ये सिर्फ वो चीजें बेहतर तरीके से सीखें, ठीक है। चलो अब लाइक फॉर एग्जांपल फिर उस लाइन को फिल करवाऊंगा, फिर बनवाऊंगा इस लाइन में क्या लिखेंगे। तो ये अच्छा, इसका मतलब ओके सर, आज से हम प्रेपोजिशन रख लेंगे सर। बेटा जी एडजेक्टिव के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी ये याद करनी पड़ती है, तो याद कराओ सर। देखो बेटा, जिन जिन एडजेक्टिव के साथ जो जो प्रेपोजिशन जरूरी है वो भी याद करा रहा हूं। प्रेपोजिशन टॉपिक में एडजेक्टिव के साथ है, वर्ब एडवांस टॉपिक एडजेक्टिव के साथ क्या प्रेपोजिशन आती है वो वहां पर भी याद होंगी, ठीक है। तो बेफिक्र रहिए उस पे, ऐसा नहीं है कि सर हमें याद करनी है, मेरा ही काम है। अलग टॉपिक में जैसे जिन बच्चों ने कि जो टॉपिक हमको पता है वर्ब एडवांस में चीजें आती हैं, प्रेपोजिशन और यहां पर भी बताऊंगा अभी। चलो बेटा, अच्छा एक बात बताओ मेरे बच्चे, अगला एग्जांपल है, अगर मैं ये लिख दूं मेरे बच्चे, अगर हमने लिख दिया सपोज शी इज जूनियर देन आई, गलत नहीं हो गया? गलत नहीं हो गया बेटा, शी जूनियर देन आई, मतलब वो भी जूनियर, मैं भी जूनियर, वो ज्यादा जूनियर। अरे पागल, वो जूनियर होगी तो सीनियर हो गया, तो आप इसको नहीं बोलोगे। आप क्या लगाओगे? जूनियर के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है बेटा? टू। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो क्या बोलोगे? शी इज जूनियर टू मी। दूसरी चीज, आप सीनियर या जूनियर को नाउन की तरह यूज करते हो, पता है क्या? आपने बचपन से एक डायलॉग नहीं बोला सर? हाँ, अरे ही इज माय सीनियर, ओए ही इज माय सीनियर, तमीज से बात कर, ही इज माय सीनियर, ही इज माय सीनियर, तमीज से बात कर, मारो रट्टा, ही इज माय सीनियर, तमीज से बात कर। बेटा बहुत ही प्यारे बच्चे हैं जो बिल्कुल नहीं आते। बात बताओ, ये माय क्या हुआ? डेटरमिनर। डेटरमिनर के बाद क्या आएगा? नाउन। तो यहां सीनियर कैसे यूज हो रहा है? एज अ नाउन। सीनियर कैसे यूज हो रहा है यहां? एज अ नाउन, एज अ नाउन यूज हो रहा है सीनियर। तो सीनियर कैसे यूज हो रहा है मेरे भाई? यहां एज अ नाउन। तो ही इज माय सीनियर, तो माय क्या हुआ? डेटरमिनर। डेटरमिनर के बाद क्या आ गया मेरे भाई? नाउन। तो सीनियर कैसे आ रहा है? एज अ नाउन, है ना। हो गया? तो इस तरीके से आप इसको देख के चलोगे बेटा, डन है। अब लिखवा दूं वो कौन कौन से याद, तो कभी भी आप रट्टा नहीं मार सकते भाई, रट्टा नहीं मार सकते। अच्छा एक ऐसा एडजेक्टिव लिखाओ जो पूछता है, अब आप बताओ, तो वो तो आप नॉर्मल भी आपको याद ही होगा। ही इज डिफरेंट, ही इज डिफरेंट, हां ही इज डिफरेंट देन मी, या ही इज डिफरेंट फ्रॉम मी। अरे मेरे से अलग है वो, बोलते नहीं मेरे से अलग, क्या बोलोगे बाजी? ही इज डिफरेंट देन मी, ही इज डिफरेंट फ्रॉम मी। डिफरेंट के साथ क्या लगाते हैं? देन की फ्रॉम, सर हम तो फ्रॉम लगाते हैं, फ्रॉम प्रेपोजिशन बेटा, तभी तो नहीं आएगा नहीं। तो डिफरेंट के साथ क्या लगाते हो आप? फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम, यस। ये कहानी देखने बाजी,
मजा आ गया। अब भाइयों सारी की सारी प्यारी पब्लिक अब यहां पे जोड़ देता हूं आपको। देखो बेटा किस किस के साथ टू आता है उसको याद कराता हूं। बेटा सीनियर टू, जूनियर टू, ठीक है, इंफीरियर टू, सुपीरियर